महाराष्ट्र में मराठी भाषा की जो राजनीति है वो अपने चरम पर है। मराठी भाषा को लेकर सभी पॉलिटिकल पार्टियां क्रेडिट लेने में भी जुटी हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के एक एजिटेशन के बाद ये पूरा मामला जो है वो आगे बढ़ा है। 5 जुलाई को राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे आपस में एक मंच पर आए और मराठी भाषा को लेकर उन्होंने एक बयान दिया है कि मराठी भाषा की अस्मिता को जगाए रखेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने हिंदी भाषा को जो प्राथमिक विद्यालय में यानी कि पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक कंपलसरी किया था वो जीआर रद्द कर दिया है। ऐसे में जो कुछ ऐसे वीडियोस आए जहां पर मराठी ना आने को लेकर एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने कुछ नॉर्थ इंडियंस की पिटाई की है। अब भारतीय जनता पार्टी सामने आई है। भाजपा का ये कहना है कि हम ऐसे नॉर्थ इंडियन को मराठी सिखाएंगे जो रहते तो मुंबई में हैं लेकिन उन्हें मराठी नहीं आती, और यही वजह है कि यहाँ पर एक क्लास शुरू की गई है मुंबई के सेंटा क्रूज और सायन में। और इस क्लास में जो मराठी टीचर हैं वो जिनको मराठी नहीं आती ठीक से उन्हें स्वर व्यंजन और मराठी वर्ग यानी मराठी की कक्षा लगाकर मराठी भाषा की जानकारी दे रहे हैं। मेरा नाम जयप्रकाश सिंह है यानी कि माझा नाव जयप्रकाश सिंह आहे, मैं पत्रकार हूं यानी मी पत्रकार आहे। ऐसे हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में उन्हें समझाया जा रहा है ताकि आसानी से वो समझे। दयानंद तिवारी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, टीचर हैं, खुद का क्लास चलाते हैं, इन्होंने ये बीड़ा उठाया है। ये तिवारी सरस्वती क्लास के ओनर भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर, आप बताएं कि ये जो आपने बीड़ा उठाया है, क्या आपका टारगेट है, किस तरह से जो उत्तर भारतीय समाज है उसको आप जोड़ेंगे? मेरे मन में ये है कि महाराष्ट्र भर में, चाहे वह मुंबई हो, थाना हो, वसई विरार हो, नागपुर हो, औरंगाबाद हो, सब जगह पर मैं भारतीय जनता पार्टी मुंबई का प्रवक्ता हूँ। साथ साथ मैं हिंदी साहित्य भारती का महाराष्ट्र प्रदेश का अध्यक्ष भी हूँ। इसके नाते मेरी टीम पूरे महाराष्ट्र भर में है और मैं अपने टीम के सभी लोगों के माध्यम से सभी जगह पर, पहले मैं मुंबई में शुरू कर रहा हूँ। मेरा कोचिंग क्लास है तिवारी सरस्वती क्लासेस सांता क्रूज में और सायन में। यहाँ पर आगामी रविवार से 4 से 6 के बीच में 2-2 घंटे की क्लास शुरू हो रही है। पहले बेसिक चीज़ें सिखाई जाएगी, क ख ग स्वर व्यंजन, और धीरे धीरे फिर शब्द सिखाए जाएंगे और उसके बाद उनको बोलना सिखाया जाएगा। किन लोगों को सिखाया जाएगा? जिनको मराठी नहीं आती या जिनको जो मतलब उत्तर प्रदेश के हैं उन्हीं लोगों? वह किसी भी राज्य से हो, चाहे वह नॉर्थ से हो चाहे साउथ से हो, जिनको मराठी नहीं आती, इवन महाराष्ट्र में भी कोई भी कहीं से भी रहता, बंगाल से हो या तमिलनाडु से हो या आसाम से हो या पंजाब से, अगर उसे मराठी नहीं आती तो मराठी सिखाने का बीड़ा हम उठा रहे हैं। हम उसे मराठी सिखाएंगे और इतना सिखाएंगे कि मेरी कोशिश होगी कि जो यहाँ के मराठी बोलने वाले हैं उनसे अच्छा बोले, खराब नहीं बोले। बिल्कुल। तो उनके साथ में आप कुछ श्री ज्ञानेश्वरी किताब भी, मैं उसमें पुरस्कार के रूप में, जब वो अच्छा बोलने लगेंगे तो यह महाराष्ट्र का और मराठी का जो सबसे पवित्र ग्रंथ है ज्ञानेश्वरी, उसकी हिंदी में अनुवाद है। इस अनुवादित पुस्तक को पुरस्कार के रूप में दूंगा और उन्हें हम सम्मानित करेंगे, बड़े मंच से सम्मानित करेंगे। और अभी हमने तो 2 बैच शुरू किया है, बढ़ेंगे तो 4 बैच भी शुरू करेंगे। और विथ इन ए मंथ सभी बड़े शहरों में जहाँ पर भी मराठी का प्रॉब्लम है, लोगों को नहीं आती है, सीखना चाहते हैं, हर आदमी सीखना चाहता है, हम उसके लिए व्यवस्था भी करें। तो क्या कोई टोल फ्री नंबर या कोई ऐसा नंबर भी आप इशू कर रहे हैं जो नंबर पर कॉल करके रजिस्ट्रेशन किया जाए? हाँ, मेरे पास एक नंबर है जो हमारे संस्थान का ही है, 7738007373। इस नंबर पर कोई भी कॉल कर सकता है और उसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है। हम समय और पूरी जानकारी उसको इस नंबर पर उपलब्ध कराएंगे। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और इनका ये कहना है कि जो मराठी नहीं जानते उनको यहाँ पर मराठी सिखाने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। हम कुछ लोगों से यहाँ पर बात करते हैं। सर, आप बताएं आपका नाम क्या है? शिवलाल पांडे। शिवलाल जी, आप क्या काम करते हैं? हम गाड़ी चलाते हैं, कंपनी में साहब की कार आप चलाते हैं। ड्राइवर हैं? हाँ जी। तो शिवलाल जी, कितना साल हो गया आपको मुंबई में? 10-12 साल हो गए। तो आप ये बताएं 10-12 साल में आपने कितनी मराठी सीखी है?
बस थोड़ा थोड़ा मराठी आता है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ सीखने की और बोलने का. थोड़ा थोड़ा कितना आता है? अगर मैं आपको पूछूं की आपलं नाव काय आहे तो आप बता सकते हैं? हा, माझं नाव शिवलाल पांडे. आपण कुठे राहता, कुठे काम करता, काय करता, किती पगार आहे आपली? 26,000 हमारी पगार आहे. वो का. मराठीमध्ये सांगा. अच्छा अच्छा. बोला. माझी पगार माझी पगार 26,000 आहे. 26,000. 26,000 आहे. हाँ हाँ. आणि कुठे राहता आपण? कांदिवली. कांदिवली मध्ये राहतो. हाँ. तो ये कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ये कोशिश कर रहे हैं शिवलाल पांडे. आप बताएं आपका नाम क्या है? इरफानुल्लाह इरफान जी, आप कहाँ रहते हैं? साकिना का साकिनागा. कौन सा गांव है आपका, जिला कौन सा है? गोरखपुर गोरखपुर के हैं, योगी जी के गांव के. तो आप ये बताएं कि आप कितने साल से मुंबई में हैं? हो गया 15 साल. तो आपको मराठी आती है? नहीं आती नहीं, लेकिन थोड़ा समझ में थोड़ा आता है. समझ में आता, बोलना नहीं आता. बोलना नहीं. तो आप ये टीचर के पास आए हैं, ये बीजेपी के इस कक्षा में आप आए सीखने के लिए? नहीं, आ जाएंगे, सीख लेंगे. सीख लेंगे आप. आप बताएं सर, आपका नाम क्या है? एसपी यादव. यादव जी, आप कहाँ रहते हैं? हम नागांव. नायगांव. तो कितना साल हो गया मुंबई में? 1.5 साल होने को. 1.5 साल हो गया. Yes. अच्छा, तो आपको मराठी आती है? नहीं, सीखने आए हैं आप? सीखने आए हैं. हाँ. अगर कोई मराठी बोलता तो हम समझ तो लेते हैं, हम्म. बट आई कांट स्पीक. अच्छा, आप बोल नहीं सकते, तो आप यहाँ पर आए हैं ताकि आप सीख लें और बोलें. अगर कोई आपसे पूछे तो आप उसका जवाब दे पाए मराठी में. जी, मराठी में बिल्कुल दे अच्छी पाए. बात है. आप बताएं सर, आपका नाम क्या है? सर बीर यादव, यादव जी, आप कौन से जिले के हैं? कानपुर. कानपुर के हैं. तो आपको कितना साल हो गया मुंबई में? हमको 10 साल हो गए. 10 साल. मराठी आती है आपको? आती नहीं. आती नहीं है. तो आप यहाँ सीखने आए हैं? कोशिश कर रहे, सीख रहे. सीख लेंगे आप. जी, जी. बिल्कुल, आप कोशिश करें तो सीख लेंगे. सर, आपका नाम क्या है? सत्यपाल निषाद, निषाद जी, आप कौन से जिले के हैं? गोरखपुर के गोरखपुर के हैं. आप भी योगी जी के जिले के. हाँ। तो आप बताएं, आप मुंबई में क्या करते हैं? पेंटर हैं. पेंटर हैं. तो मराठी बोल लेते हैं आप? नाही, थोडा थोडा बोलले ते थोडं शिकणे कोशिश कर चलिए रहे थोडा हैं. बोलिए. कुठे राहता आपण? आम्ही सांताक्रूजला राहतात. मी सांताक्रूज मध्ये राहतो. अच्छा, तुम्ही किती वर्ष झालं मुंबईमध्ये तुम्हाला? 12 वर्षाला झालं. 12 वर्ष झाली. तो ये कोशिश कर रहे हैं, ये निषाद जी हैं, गोरखपुर के हैं, और गोरखपुर में निषाद जो है बहुत मजबूत संख्या में है. तो यहाँ पर भी आप मराठी इस कोचिंग क्लास में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने यहाँ पर रखा है, तो यहाँ पर अपने आप को पूरी तरह से मराठी भाषा का विद्यार्थी बनाने के लिए आप आए हैं. हाँ सर. बहुत अच्छी बात है. तो यहाँ पर और भी कई लोग हैं. टीचर, हम टीचर से बात कर लेते हैं. टीचर, आप बताएं कि ये जो आपके स्टूडेंट्स हैं अभी यहाँ पर आए हैं, इनमें ज़्यादातर उत्तर प्रदेश या फिर नॉर्थ के हैं, तो इनको क्या दिक्कत फेस करने में आ रही है अभी? वो बोल सकते हैं, लेकिन अभी बुक से नहीं पढ़ सकते ज़्यादा. मेरा कहना है कि वो बातचीत लोगों से करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है कि वो बोल सकते हैं. पढ़ने के सिवाय हमको अभी क्या चाहिए? यानी बाजार में अगर वो जाएंगे और मराठी लोगों के साथ में बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे, तो उनको मराठी जल्दी समझ में हाँ, आएगी. मराठी. लेकिन आप शुरुआती मराठी कैसे इनको सिखा रहे हैं? मराठी मूलाक्षरे, ये जो मराठी है मूलाक्षर है, स्वर व्यंजन. व्यंजन, स्वर, यही पहले सिखाना पड़ेगा. तभी तो उनका आ सकता है मराठी बोलना और लिखना भी. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. यहाँ कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं. आपका क्या नाम है? दिव्या पाल. दिव्या पाल. तो दिव्या जी, आप कहाँ रहते हैं? माइम. मैम, तो आपको आती है मराठी समझ में? समझ में आती, बोलने नहीं आती. तो बोलना सीखने के लिए आप यहाँ पर आए हैं? यस. बिल्कुल बिल्कुल. आपका नाम क्या है मैम? वैष्णवी दास. वैष्णवी दास. तो आप बंगाल से हैं? नहीं, साउथ से. साउथ तब से. तो आपको आती है मराठी? थोड़ी थोड़ी आती है. तो आप भी यहाँ सीखने आए हैं. सीखने आपका के नाम लिए क्या आए. आहे? माझं नाव साक्षी डोंगरे. अच्छा, आपण महाराष्ट्रीयन आहात? व्हेरी नाइस. मराठी. तर आपण पण या क्लासमध्ये आला आहे हो. बघायला. तो ये देखिए, ये मराठी बिटिया है और ये यहाँ पर आई है. इनका नाम वैष्णवी है और यहाँ पर और भी तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी हम देख सकते हैं. ये एक नया प्रयोग है मुंबई में, क्योंकि मुंबई में हमने देखा मीरा रोड से तस्वीर आई, एक राजस्थान के व्यापारी को मराठी ना बोलने पे थप्पड़ मारा गया. ठाणे से तस्वीर आई, एक ऑटो ड्राइवर के साथ में जो है मराठी ना बोलने पर उनके साथ में वहाँ पर बदतमीजी की गई. एक नालासोपारा से तस्वीर आई जिसमें एक ऑटो ड्राइवर कह रहा है कि मैं हिंदी में बात करूंगा, भोजपुरी बोलूंगा, लेकिन मराठी नहीं बोलूंगा. तो ये जो पूरा विषय है ये बढ़ता जा रहा है. ऐसे में बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि जिन्हें मराठी नहीं आती वो इस क्लास में आए और मराठी सीखें. निश्चित तौर पे आने वाले जो महानगर पालिका के चुनाव हैं, स्थानीय स्वराज संस्थाओं के चुनाव हैं, उसमें सरगर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई नजर आएगी. कैमरामैन सुभाषीष के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई.